Guys, today we will discuss about adjective and its various types. लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। और इसके अलावा जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इज़ ऑल्सो एज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ स्पीच एंड इट प्लेज अ रोल ऑफ एक्स फैक्टर इन द सेंटेंसेस। एंड बिना देर किए चलिए आज हम कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने नाउन प्रनाउन और वर्ब की वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उनके बिना आपको एडजेक्टिव का टॉपिक समझ नहीं आएगा। क्योंकि हमने बहुत सारी टर्म्स जो हैं ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई हैं, और अगर आप इन चीज़ों को समझोगे तो ही आपको ये वीडियो भी बेनिफिशियल होगा। Let's start with our new topic, adjectives. An adjective is a word that modifies a noun or pronoun to make it more specific, or an adjective often comes before a noun. अब जैसे एडजेक्टिव क्या है, ये नाउन और प्रनाउन को मॉडिफाई करता है, यानी कि उन्हें कुछ अलग ही बना देता है। जैसे कि अगर वो चीज़ आपको अच्छी लगी तो यू सेज इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो वो आपका जो थिंग था वो मतलब, और उसने उसमें क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया ताकि वो एक अच्छी चीज़ बन सके, ठीक है। और इसी तरह से एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये नाउन से पहले आता है ज़्यादातर, ठीक है। एग्जाम्पल्स में है हमारे पास ब्यूटीफुल। जैसे ब्यूटीफुल में क्या है, अब मैं एग्जाम्पल लूँ तो हिना खान इज़ अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। तो ये क्या होगा कि एक्ट्रेस तो है, लेकिन कैसी एक्ट्रेस है, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। तो उससे क्या होगा, ये एक उसका एडजेक्टिव हो गया कि वो एक्ट्रेस भी है लेकिन वो सुंदर एक्ट्रेस है, ठीक है। एडोरेबल, लाइक आप बोलते हो ना कि टू मीट अ पर्सन लाइक माई टीचर्स इज़ एन एडोरेबल थिंग, ठीक है। तो ये एडोरेबल भी हो गया कि हाँ एक लवली मोमेंट चल रहा है नॉल। ग्रेशियस, श्रेया घोषाल हैज़ अ ग्रेशियस वॉइस। जो हिंदी बॉलीवुड मूवीज़ एक्सेट्रा में जो भी उनके गाने होते हैं, तो ग्रेशियस होती है कि बहुत खूबसूरत, एक मेलोडियस वॉइस होना। तो ये क्या, ग्रेशियस वॉइस। तो ये भी क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया कि आवाज़ तो है लेकिन कैसी आवाज़ है, एक मीठी ग्रेशियस सी वॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रीशियस, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। ह्यूज, कुतुब मीनार इज़ टू ह्यूज। थिन, फास्ट, जैसे फास्ट क्या है, ही ड्राइव्स कार वेरी फास्ट। ब्रेव, द सोल्जर्स आर ब्रेव। सॉफ्ट, द बेबीज हैंड्स आर वेरी सॉफ्ट, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं जो एक नाउन या प्रनाउन को कुछ एक्स फैक्टर दे दे, कुछ खासियत बना दे उनको, और कुछ अच्छा प्रेजेंट करे। अगर वो अच्छा है तो अच्छा कर दें, और अगर बुरा है, जैसे ब्यूटीफुल की जगह अगर मैं अगली लूँ कि द काउच वॉज नॉट सो गुड, इट वॉज अगली, ठीक है, गंदा था वो एंड ऑल। अब नेक्स्ट वी हैव इसके टाइप्स। टाइप्स में क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट टाइप वी हैव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब नाम से ही पता चल रहा है क्वालिटी के एडजेक्टिव्स, जो एडजेक्टिव्स showing the kind of quality of nouns or pronoun is called adjective of quality। जो क्वालिटी प्रेजेंट करते हैं नाउन और प्रनाउन की, वही जो एडजेक्टिव्स होते हैं, उन एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बताया गया है। अब एग्जांपल्स में वी हैव गौरव इज़ अ वाइज मैन। गौरव एक मैन तो है, मैन इज़ एज अ नाउन, उससे पहले आ गई एक क्वालिटी, एक एडजेक्टिव। तो गौरव कैसे मैन है, ही इज़ अ वाइज मैन, ठीक है। ही हैज़ अ बिग हाउस, उसका हाउस तो है, उसके पास हाउस है, पर वो कैसा हाउस है, बड़ा हाउस है, बिग हाउस है। रमा इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर। रमा एक टीचर तो है, लेकिन कैसी टीचर है, वो एक सुंदर टीचर है, एक अच्छी ब्यूटीफुल टीचर है। आई वॉन्ट हॉट चॉकलेट मिल्क, मुझे
मिल्क चाहिए, पर कैसा चाहिए, हॉट हो, चॉकलेट हो और उसमें एडिशन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो उस चीज़ की क्वालिटी को प्रेजेंट करते हैं। किस चीज़ की, किसी भी नाउन या प्रनाउन की, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव्स। जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं ना वो नंबर्स पे बेस्ड होते हैं। जैसे एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज़ एन एडजेक्टिव दैट टेल्स एग्जैक्टली हाउ मैनी और हाउ मच ऑफ समथिंग देयर इज़। अब द वर्ड जो है एग्जैक्टली, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत बड़ा एक इसमें रोल प्ले है कि एग्जैक्टली जो एक कि कोई चीज़ कोई भी मतलब कितनी है और कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, ये सब वही बताते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब ये भी आगे 3 तरह के होते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको टाइप्स भी एक्सप्लेन हो रही हैं, आप वो देख लेना। फर्स्ट वी हैव गौरव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द डिज़ाइनिंग कंपटीशन। अब ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक्सेट्रा ये जो होते हैं ये ऑर्डिनल होते हैं, इनको ऑर्डिनल बोला जाता है, ऑर्डिनल। और होते तो ये नंबर ही हैं, और नंबर में उसने गौरव ने पोजीशन तो गॉट करी, लेकिन कौन सी पोजीशन गॉट करी है, फर्स्ट पोजीशन, जो कि उसको एक एक्स फैक्टर बनाता है कि हाँ उस बंदे ने मतलब कमाल कर दिया कि फ़र्स्ट पोजीशन गॉट करी है। तो ये क्या हो गया हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव, और वो भी कौन सा, ऑर्डिनल। अब नेक्स्ट है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 70, 90, 100, 1000, लाख, ये जो होते हैं ये हमारे कार्डिनल होते हैं, ठीक है। इन कार्डिनल्स में क्या होता है, आपको प्रॉपर एक नंबर दे दिया जाता है। जैसे ही हैज़ 2 कार्ड्स, उसके पास 2 कार्ड्स हैं। ही हैज़ 4 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स, ये भी क्या होंगे, कार्डिनल होंगे पर कहाँ पे, न्यूमरल एडजेक्टिव्स में। आगे हैं राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर। ये एक एग्जैक्टली बताता है कि पेपर है, पेपर के 2 साइड हैं और दोनों साइड में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन दे देता है आपको एक। अब नेक्स्ट वी हैव आई हैव सिंगल सीट इन माई कार। अब ये होती मल्टीप्लिकेशन, सिंगल, डबल, ट्रिपल एक्सेट्रा, ठीक है। ये होती मल्टीप्लिकेशंस। अब उसने क्या कहा है, आई हैव सिंगल सीट इन माई कार, तो ये क्या होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कहाँ किस में आ गई है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। बस न्यूमरल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि एग्जैक्टली बताते हैं कि कोई चीज़ या कोई जो नंबर है किसी चीज़ का वो कितना है और वो प्रॉपर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव comes before a noun and not after a linking verb। बस 2 चीज़ें हैं कि नाउन से पहले आता है और लिंकिंग वर्ब को फॉलो नहीं करता, उसके पीछे नहीं आता, उससे पहले ही आता है। जैसे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वी हैव, फर्स्ट एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन वॉक्स ऑन द रोड। अब मैन क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है, सारी कैटेगरी आ गई। अब मैन कौन सा वाला मैन है, वो एक ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन क्या है, उसका एडजेक्टिव हो गया कि वो ओल्ड है, ठीक है। अब ये जो है नाउन से पहले आ गया, और एट्रीब्यूटिव हमेशा सबसे पहले ही आते होते हैं। जैसे हैवी रेन वॉज एक्सपेक्टेड बाय वेदर डिपार्टमेंट। रेन तो थी, अगर सिर्फ रेन होता दैट वुड बी लाइक कि ये एक नाउन होता, कि एक प्रोसेस का नाम है जब कुछ बूंदें आसमान से गिरती हैं और पूरा मतलब लोगों को भीग जाते हैं या कुछ ऐसा होता है, बादल गरजते हैं, तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसका नाम एक रेन दे दिया गया। लेकिन ये रेन कैसी रेन थी, हैवी रेन थी। हैवी यानी कि ये एक उसका एडजेक्टिव हो गया। तो हैवी रेन वॉज एक्सपेक्टेड बाय वेदर डिपार्टमेंट। अब पहले आया नाउन से और लिंकिंग वर्ब को फॉलो नहीं करता, तो ये क्या हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब के ऊपर पूरा एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाकर ऑफ कोर्स उसे देख सकते हैं ताकि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स।
प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? द प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब एंड मॉडिफाइज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो प्रेडिकेट होते हैं वो लिंकिंग वर्ब को फॉलो करते हैं, जबकि एट्रीब्यूटिव फॉलो नहीं करते हैं। एंड मॉडिफाइज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, और ये जो सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस है इसे मॉडिफिकेशन भी करते हैं। अब एग्जाम्पल से आपको फॉर श्योर क्लियर हो जाएगा। द बॉक्स स्मेल्स फनी, जिसे हमने पिछले वाले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा यूसेज में किया है। द बॉक्स स्मेल्स फनी, तो ये क्या हो गया कि फ़नी क्या है? एक फैक्टर है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो है ही है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, कि बताता है कि ये बॉक्स तो है लेकिन कैसा स्मेल कर रहा है, फ़नी, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव द स्काई क्रैपर इज़ टॉल। स्काई क्रैपर क्या है? बड़ी बिल्डिंग होती है या कुछ होता है वैसा, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो ये स्काई क्रैपर होता है, तो वो बहुत टॉल है। टॉल क्या होगी? उसका एडजेक्टिव हो गया। अब देखो इज़ क्या है यहाँ पे? इज़ प्लेइंग एज अ लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वी हैव द पेयर ऑफ शूज़ इज़ एक्सपेंसिव। सेम थिंग कि जो पेयर ऑफ शूज़ है वो क्या है? एक्सपेंसिव है, महंगा है। एक्सपेंसिव जो है उसका एडजेक्टिव है, और इज़ क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो आई होप कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेट एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के, इसी के और टाइप्स लेके, लेकिन उससे पढ़ने के साथ साथ प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू नेवर मिस एन अपडेट। थैंक यू।